हेलो स्टूडेंट्स, फाइनल अकाउंट को सॉल्व करते वक्त सब ज्यादातर बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस होता है कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट जो ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी गिवन है उसकी ट्रीटमेंट कैसे करें। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल से। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में आपको ऑलरेडी सन्डी डेटर्स दिया हुआ है डेबिट साइड में, एंड उसके साथ साथ बैड डेट्स दिया हुआ है। एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आपको दिया हुआ है। तो इसका मतलब समझ लीजिए, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट बेसिकली आपका लॉस नहीं होता। ये आप एज्यूम करते हो कि इतना आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये आपका नुकसान नहीं हुआ है, बट वेर एज बैड डेट जो होता है वो आपका लॉस होता है। ठीक है, तो ये जो कस्टमर्स है ये आपको इतना श्योर शॉर्ट पैसा नहीं देंगे। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि न्यू बैड डेट्स मतलब हमारा जो नया बैड डेट्स है, मतलब हमें और 1800 का लॉस होगा। और हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा 5% तक का और नुकसान हो सकता है, जो कि हम न्यू आरडीडी में लिखेंगे। एंड उसके साथ साथ अनरिकॉर्डेड सेल्स दिया हुआ है 6000 का। तो स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखिए कि डिटेल्स के ऊपर बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी की कैलकुलेशन करने के पहले आपको डेटा से रिलेटेड बाकी जो भी एडजस्टमेंट्स है सबसे पहले उसे सॉल्व करना है। तो इसको हम बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड में सबसे पहले आपने सन्डी डेटर्स लिख दिया। ठीक है, तो सनी डिटेल्स आपने इनर कॉलम में लिखना है 1,32,500, एंड उसमें आप ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स। ठीक है, अनरिकॉर्डेड सेल्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स 6000 है। ऐड करने के बाद जो टोटल अमाउंट है वो नीचे लिख देंगे 1,38,500, एंड देन उसमें से आपको न्यू बैड डेट्स लेस करना है विच इज 1800। तो न्यू बैड डेट्स लेस करने के बाद आपको जो अमाउंट मिलेगा वो आप नीचे लिख दीजिए, सो दैट इसके थ्रू आप कैलकुलेट कर पाओगे जो न्यू आरडीडी 5% है उसे आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो अमाउंट मिलेगा वो 1,36,700 है, और जिसपे आपको न्यू आरडीडी कैलकुलेट करना है विच इज 5%। तो 1,36,700 का 5% आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो विच इज 6,835, एंड इसे लेस करके आप आउटर कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। सो विच विल बी 1,36,700 माइनस 6,835, तो आपको मिलेगा 1,29,865। ये आपका सन्डी डेटर्स का बैलेंस है जो आउटर कॉलम में जाएगा। एंड इसके साथ साथ इसका जो दूसरा इफेक्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको लिखना होता है। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के किस तरफ लिखना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर आपको रिजर्व उन्होंने दिया हुआ है ऑलरेडी 1800 का रिजर्व दिया हुआ है विच इज नॉट लॉस, ये हमने एज्यूम किया हुआ था। ठीक है, एंड हमारा जो लॉस एक्चुअल लॉस हुआ है, तो एक्चुअल लॉस में क्या क्या लेंगे, तो बैड डेट्स ले लेंगे विच इज 1000 प्लस न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट जो है वो हमारा 1800 है, प्लस न्यू आरडीडी विच इज 5%, तो जो कि आया था हमें 6,835। तो इन सबको हम ऐड कर देंगे, तो ये जो हमारा एक्चुअल लॉस हो रहा है वो है 6,835। तो एक्चुअल लॉस जो है वो हमारा 9,635 है। तो 9,635 इज अवर एक्चुअल लॉस, और जो हमारा एजेम्पशन था वो था 1800 का। तो ये जो ओल्ड आरडीडी है वो छोटा है, ओल्ड आरडीडी इज लेसर। तो ओल्ड आरडीडी जो है वो हम उसको हम क्या करेंगे, इन तीनों के टोटल से लेस कर देंगे। तो पीएनएल के डेबिट साइड में हमें लिखना होगा टू बैड डेट्स एंड अमाउंट लिखेंगे हम इनर कॉलम में 1000 एट न्यू बैड डेट्स कितना आएगा 1800, एंड इसमें हम ऐड करेंगे न्यू आरडीडी कितना आ जाएगा 6,835। तो इन सब का टोटल जो है वो टोटल 9,635 आ गया, और इसमें से आपको लेस करना है ओल्ड आरडीडी का जो अमाउंट है दैट इज 1800। तो 1800 हम लेस करेंगे, एंड देन इसका जो आउटर कॉलम है अमाउंट लिख देंगे डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, तो डिफरेंस का जो अमाउंट है 1800 वो हम आउटर कॉलम में लिख देंगे विच इज 7,835। ठीक है, सो होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया।
मिलते हैं अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। धन्यवाद।